कौमी असम्बली में ऑर्डिनेंस पेश करने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 7 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और टेली मुवासलात एपीलेट ट्राइब्यूनल ऑर्डिनेंस पेश। कौमी असम्बली ने 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन की तौसीक की करारदाद मंजूर कर ली। ऑपोजिशन ने इजलास की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि IMF को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस बंद करवाने से मुल्क नहीं चलेगा। 25 करोड़ अवाम का सोचें, मुल्क से दुश्मनियां आपको छोड़ना पड़ेंगी। उमर अयूब ने कहा कि ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, हम इन ऑर्डिनेंसेस को देख नहीं सकते। ये क्या हैं, क्या पता ये आधा मुल्क ही बेच दें। उजलत में कानून साजी ना करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि हुकूमतें ऑर्डिनेंस पर नहीं चलती, ऑपोजिशन की बात से इत्तेफाक करता हूँ। गजा की सूरत हाल पर असम्बली में करारदाद मंजूर। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की पीठ में खुरा खोब रही है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की पीठ के अंदर छुरा खोब रही है। खरबों रुपए की निजकारी जो है वो पाइपलाइन में है। ये करप्ट लोग हैं, इनके पास मैंडेट है ही नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार वाले क्या मुल्क के लिए करेंगे? कि कानून साजी पार्लियामान का हक है। आज पहला दिन है कि हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा रूल्स को वायलेट करते हुए और आईन को वायलेट करते हुए इब्तिदा की है। ऑपोजिशन ने हुकूमती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिए। अरबों रुपए की निजकारी पाइपलाइन में है। ये करप्ट लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार वाले क्या तरामीम करेंगे? नून लीग पीपल्स पार्टी की पीठ पे छुरा खोंप रही है। रहनुमा PTI उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा हुकूमत ने कानून तोड़ते हुए करारदाद पेश की। हुकूमत ने पहले रोज ही रूट से हटकर कानून साजी की। कानून साजी पार्लियामान का हक है। असद कैसर बोले ये पार्लियामेंट नहीं मजलिस शुरा बन गई है। इतना खर्चा कराने की क्या जरूरत थी, एक नोटिफिकेशन करा देते। इनका टारगेट है कि नून लीग को मजीद 20 सीटें देनी है। ये लंबी जंग है, हम मज़ाहमत करेंगे। पार्लियामेंट तो अभी पार्लियामेंट नहीं रहा है, तो मजलिस शुरा नहीं था जो जियाउल हक ने बनाया था, उसी टाइप का कोई चीज बन गई है। इन्होंने टारगेट रखा है कि मुस्लिम लीग नून को मजीद 20 सीटें देनी है। तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का जो आपने इतना खर्चा किया बस नोटिफिकेशन करवा लेते। हम इंशाल्लाह मुज़ाहिमत करेंगे। मैं अपने वर्कर को भी ये तसल्ली देना चाहता हूँ, देखिए ये एक लंबी जंग है। IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब कर लिया। PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। कमर्शियल बैंकों के साथ कर्ज टर्म शीट मुआहिदा तय पाए जाने पर बैंकों से NOC मिलेगा। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफ्द के साथ मुज़ाकरात होंगे। तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से IMF वफ्द मुतमईन नहीं। IMF मिशन के पाकिस्तानी हुकाम के साथ दूसरे रोज भी मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत 20 मार्च को मुकर्रर। ऐवान नुमाइंदगान की सब कमेटी बराए मिडल ईस्ट मामलात का जायजा लेगी। समाअत में पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गौर होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को भी तलब कर लिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि दफ्तर खारजा के एहलकार कांग्रेस में पेश होकर बयान देते रहते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। हम अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। अपने सफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को ख़तरे में डालने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करते हैं। डोनाल्ड लू पर माजी में भी इल्ज़ामात लगाए गए, जिसकी बार बार तरदीद की गई। मैथ्यू मिलर का भारत के शहरियत तरमीमी एक्ट पर भी तशवीश का इजहार। 9 मई में मुलव्वस लोग IMF से मुज़ाकरा सबोताज करना चाहते हैं। हुकूमत के आलमी मालियाती इदारे से मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात हो रहे हैं। बैरून मुल्क मुट्ठी भर शरपसंदों ने आज IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। PTI पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। सियासत और सियासी जमातें बाद में, सबसे पहले पाकिस्तान है। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने के खिलाफ तौहीन अदालत केस। शहरियार आफरीदी और शंदाना गुलजार की सुप्रिंटेंडेंट जेल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडवोकेट जनरल को सुप्रिंटेंडेंट जेल की तरफ से तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। कैदी का वकील से मुलाकात करना बुनियादी और आईनी हक है। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं कराई गई? जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज का इस्तफसार। जेल को सख्त सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जवाब, ये राह फरार का आसान तरीका है। सिक्योरिटी थ्रेट है तो क्या पूरी जेल बंद कर दें? कल आपको अदालत के लिए थ्रेट आता है तो क्या अदालत बंद कर देंगे? जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज के रिमार्क्स, आपको कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा जिससे बुनियादी और आईनी हुकूक भी मुतासर न हो। अदालत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन और आरओ की जानिब से फॉर्म 45 समेत दीगर दस्तावेजात की मुसद्दिका नुकूल फ्राहमी का केस। NA 48 से उम्मीदवार सैयद अली बुखारी की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन हुए महीने से जायद वक्त हो चुका, ताहाल मुसद्दिका दस्तावेजात फराहम नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन और आरओ को मुसद्दिका नुकूल की फ्राहमी की हिदायत जारी की जाएं। अदालत से इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ्रीकैन को मंगल के लिए नोटिस जारी, समाअत मुलतवी। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। हनीफ अब्बासी और फजल चौधरी ने कागजात नामजदगी जमा कराए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट इंतखाबात से कबल मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। पंजाब में 4 रुकनी कमेटी सियासी जमातों से मुलाकात करेगी। राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी कमेटी में शामिल। खुर्शीद शाह, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह, शुजा खान खैबर पख्तूनख्वा के लिए बनाई गई कमेटी का हिस्सा। पंजाब असम्बली का इजलास। हुकूमत का आज के इजलास में बजट पेश न करने का फैसला। हुकूमत की जानिब से असम्बली में 6 ऑर्डीनेंस पेश किए जाएंगे। प्राइस कंट्रोल अशिया ज़रूरिया ऑर्डीनेंस भी ऐवान में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि पंजाब का बजट 18 मार्च को पेश किया जाएगा। हेल्थ कार्ड मनसूबे में खामियां दूर करके जल्द दोबारा फ़ाल करेंगे। रमज़ान पैकेज तारीखी इक़दाम है। अपोजिशन तनकीद के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में भी इस मनसूबे को शुरू करे। इन्होंने सारी कौम को बेकारी बना दिया है। इससे बेहतर था कि ये किसी तरीके से, हमारे मजहब में भी ये है कि अगर किसी की मदद की जाए और अपनी मशहूरी ना की जाए। ये जाती नशो नमा के लिए हो रहा है। यहाँ पर अब 10 आटे की लाइन के लिए लोग मर रहे हैं, सारे खानदान का फर्ज जा रहा है। जिस माशरे में पीने का पानी नहीं मिल रहा है, आप देखिए पीने के जो बीमारी हो रही है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही। मरियम नवाज साहबा से एक सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि पंजाब में हुकूमत किसकी है, नवाज शरीफ की। ये कह के वो चल रहा है। वहाँ पे लिखने चाहिए था ये फॉर्म 47 की है। मरियम नवाज को पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत होने का नहीं कहना चाहिए था, बल्कि मरियम नवाज कहती कि फॉर्म 47 वालों की हुकूमत है। 9 फरवरी को जो फॉर्म 47 वाले मुंतखब हुए, निगहबान पैकेज पर उनकी तस्वीर लगा देते तो बेहतर था। 12-12 हज़ार वोट डबल स्टैंप हुए। हम बैठे हैं, ये तो हमें भी नहीं बर्दाश्त कर रहे। ये जो हो रहा है ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। राना आफ्ताब की मीडिया टॉक। एहतसाब अदालत में पैनमा रेफरेंस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत। हसन नवाज और हुसैन नवाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। नैब ने रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने केस बरियत की दरखास्त पर समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी। 9 मई के 6 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। केस का रिकॉर्ड भी तलब। मुल्ज़िमान ने इमलाक को क्या नुकसान पहुंचाया? क्या मुल्ज़िमान से असलहा बरामद हुआ? मुल्ज़िमान पर क्या दिफात लगाई गई हैं? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार। ताज़रात पाकिस्तान की जितनी शिकें हैं सारी लगा दी गई। वकील मुल्ज़िमान, वाक़या 9 मई का है लेकिन FIR 10 मई को दर्ज हुई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान को मौसमियाती खतरात से बचाने के लिए और एक सेहतमंद माहौल मुहैया करने के लिए वो इस अजीम शजरकारी की मुहिम में
बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मौसमियाती तब्दीली का सामना है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा मौसमियाती खतरात का शिकार मुल्क है। मुल्क की मईशत और मुआशरत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली से 10,000 जानें गई हैं। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा सिर्फ 5% है। शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से महफूज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में सरमायाकारी के फरोग के लिए प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। मार्केट की ज़रूरियात का तयन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की निशानदही की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम की जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर का खात्मा हुआ। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए पूरी तरह यकसू है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अर्बन यूनिट से मुतालिक इजलास। मरीम नवाज ने इंडस्ट्रियल जोन का मैपिंग प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इंडस्ट्री की मैपिंग से मुस्तनद डेटा हासिल करके छोटे सनतकारों की मुआवनत करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में महंगाई का राज। गिरानी की शरह में 1.35% का इजाफा। मजमूई शरह 32.89% की सतह पर पहुंच गई। टमाटर 30, लहसुन 22 रुपए किलो महंगा। मटन की फ़ी किलो कीमत में 31 रुपए इजाफा। बीफ और जिंदा मुर्गी भी महंगी हो गई। अंडों की कीमत 19 रुपए फ़ी दर्जन बढ़ गई। एहतजाज और तोड़ फोड़ करने का केस। PTI रहनुमा उमर अयूब खान की अबूरी जमानत में तौसी। फाजिल अदालत के जज की अदम दस्तयाबी के बायस कोई कार्रवाई ना हो सके। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अवाम को ममनुआ असलहा लहराने वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। बज़ाहिर पुलिस, होम डिपार्टमेंट्स और वजारत दाखिला लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते। ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस केस में सुप्रीम कोर्ट का 6 मार्च की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने हुकूमत पाकिस्तान से बजरिया सेक्रेटरी दाखिला तहरीरी जवाब तलब कर लिया। कानून की पासदारी करने वाले शहरी असलहे की नुमाइश से खुद को गैर महफूज समझते हैं। बताया जाए क्या वफाकी हुकूमत की ये पॉलिसी है कि आतशी असलहे की अवामी सतह पर नुमाइश करनी है। फैसले का मतलब बिजली और गैस के बिलों में इजाफी सेल्स टैक्स के खिलाफ अपीलें 18 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमत के तयन का मुकदमा भी 18 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया था कि चीनी समेत खाने पीने की मुतादिद अशिया की कीमतें मुकर्रर करना हुकूमत का इख्तियार नहीं। वज़ीर आला पंजाब की मरीजों की इमरजेंसी मुंतकिली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त। लोग बर वक्त हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। दूर दराज इलाकों में मुतासरीन को बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाना नागुज़ीर है। पंजाब में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। मरियम नवाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी काबीना को सरकारी गाड़ियां अलॉट। काबीना अरकान को इस्तेहकाक के मुताबिक 1800 सीसी गाड़ियां अलॉट की गईं। काबीना डिवीजन ने गाड़ियां तमाम वज़रा की मुतालिका वजारतों के हवाले कर दी। मखसूस सियासी जमात और उसके इत्तेहादियों का नामवर कॉलम निगार अनवर मकसूद के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगंडा। सोशल मीडिया अकाउंट्स मनफी प्रोपेगंडे में मसरूफ। आदिल राजा ने मुल्की इदारों पर कीचड़ उछालते हुए अनवर मकसूद के अगवा और तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। अनवर मकसूद ने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की नफ़ी कर दी। मेरे पास कैमरे वाला फ़ोन भी नहीं, मैं कहाँ से ट्वीट करूँगा। सोशल मीडिया पर मेरी तस्वीर के साथ 42 अकाउंट चल रहे हैं जो जाली हैं। FIA और पुलिस से शिकायत की कि इन अकाउंट्स को बंद करवाएं। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हमारी खातिर जाने दे रहे हैं।
टोरंटो मार्केट में सुबह सवेरे मुर्दा मुर्गियों के ट्रक आते हैं। ये चिकन 30 रुपए वाले शॉर्मे में इस्तेमाल होता है। महकमा हेल्थ और फूड अथॉरिटी ने छापे मारने शुरू कर दिए। मेंबर जुडिशल कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। अदालत का जुडिशल कमीशन के स्टाफ के साथ रेस्टोरेंट के मालिक की बदतमीजी करने का नोटिस। आइंदा समात पर इस मालिक को अदालत में बुलवाता हूँ। ये अच्छा हुआ कि PSL चला गया। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत का रमजान में मार्केट्स को 12 बजे तक और हफ्ते इतवार को रात 1 बजे तक खोलने की इजाजत। पाकिस्तान रेलवे ने 50 वैगन्स पर मुश्तमिल मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी मालगाड़ी चला दी। मालबरदार ट्रेन 2500 फुट से ज्यादा लंबी है। मालगाड़ी कराची से 3000 टन से जायद माल को लेकर गई। 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 3000 टन वजन ले जाने की सलाहियत रखती है। ट्रेन की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है।